किसी भी ऐप की सक्सेस या उसके फेलियर के पीछे उसका डेटाबेस बैकएंड सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लॉजिक क्या यूज़ किए गए हैं, वर्कफ्लोज़ कैसे काम कर रहे हैं और ओवरऑल उसका इंटरफ़ेस कैसा वो काम कर रहा है। इंटरफ़ेस की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम उसके डेटाबेस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। डेटाबेस सेटअप कैसे करना है। बबल की बात करें अगर हम, बबल के अंदर डेटा टाइप्स के थ्रू हम डेटाबेस सेटअप करते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसमें कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं डेटा टाइप्स हमें लेना है क्या है, और फील्ड क्या लेना है हमें, और उसके साथ में ऑप्शन सेट्स भी एक ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। तो ऑप्शन सेट्स किन्हें रखना है, किसे डेटा टाइप रखना है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम। साथ के साथ में मैं 3 एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा पॉपुलर वेबसाइट्स का, पॉपुलर ऐप्स का, जिसके थ्रू आपको और समझने को मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे कि ऐप को आपको कैसे सेटअप करना है जिससे कि आपका ऐप काफ़ी फास्ट लोड करे और यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऐप। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी बात भाषा में, कि अगर आपके ऐप में कुछ भी चीज़ क्रिएट हो रही है तो वो डेटा टाइप होगा। जैसे कि अगर नोटिस बोर्ड ऐप की बात करें तो नोटिस बोर्ड ऐप में नोटिसेस क्रिएट हो रहे हैं, यूज़र्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन हम यूज़र ऐप में देना चाह रहे हैं तो नोटिफिकेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, तो ये डेटा टाइप्स होंगे। सोशल मीडिया, अगर कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर पोस्ट क्रिएट हो रही है तो पोस्ट भी एक डेटा टाइप होंगी। अब ये फैक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं कि डेटा टाइप किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। तो सिंपल सा एक फैक्टर इसमें है, जो चीज़ क्रिएट करनी है आपको, उसके अंदर एक से ज़्यादा फील्ड अगर हो तो वो आप डेटा टाइप रखो। अगर सिंगल एक फील्ड है तो वो एक आपकी जस्ट एज़ अ फ़ील्ड आप यूज़ कर सकते हो उसे। जैसे अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट के अंदर कमेंट आता है तो कमेंट एक फ़ील्ड की तरह आप यूज़ करते हो। अगर कमेंट के अंदर आपको और डिस्क्रिप्शन देना है, लेट्स से यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपको सेव करनी है, उसके साथ में और भी चीज़ें हैं, तो वो एक डेटा टाइप की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एग्ज़ाम्पल्स के बेसिस में थोड़ा समझते हैं इस बारे में। अब मैं आ गया हूँ अपने लिंक्डइन वेबसाइट में, मेरा पेज ओपन हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं हम क्या-क्या डेटा टाइप्स हो सकते हैं। ऑन द टॉप हम देख रहे हैं यहाँ पर नेविगेशन बार, यहाँ पे जॉब्स एक दिख रहा है, जो चीज़ क्रिएट हो रही है, मैसेजिंग है, नोटिफ़िकेशंस हैं, यूज़र इन्फॉर्मेशन कुछ दिख रही है, माय नेटवर्क। माय नेटवर्क पे अगर हम जाएँ तो नेटवर्क्स पेज पे अगर हम जाएँ तो नेटवर्क पेज सिंपल सा एक सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करके उसके बाद में पुल कर रहा है यहाँ पर। तो ये डेटा टाइप नहीं होगा, ये जस्ट फ़िल्टर ऑप्शन है। जॉब्स पे अगर हम जाएँगे तो जॉब्स डेटा टाइप होगा, क्योंकि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, कंपनीज़ क्रिएट करती हैं जॉब्स और उसके बाद में उसे लिस्ट डाउन करती हैं। तो जॉब्स एक देख सकते हैं आप, एक पेज अलग लोड हो रहा है जॉब्स के नाम पर, तो जॉब एक डेटा टाइप होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ एक पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है मुझे। पोस्ट में यहाँ पे कुछ टाइप करके शेयर कर सकता हूँ, तो पोस्ट एक डेटा टाइप होगा। पोस्ट के अंदर जो वीडियो, फ़ोटोज़ और एडिशनल जो चीज़ें हम एट्रिब्यूट्स कह सकते हैं इसे, तो ये अगर चीज़ें ऐड करेंगे तो ये एक फ़ील्ड्स होंगी उसके अंदर की। ये भी एक फ़ील्ड होगी, कंटेंट, और उसके बाद में वीडियो ये सब चीज़ें एडिशनल फ़ील्ड्स होंगी। वीडियो के अंदर और भी ऑप्शंस आ सकते हैं। वीडियो के अंदर हम वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी अगर ये बताएगा, जैसे हम अपलोड करेंगे आप कोई वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर माँगेगा, जैसे टाइटल उसका या फिर कुछ और उसके अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो पर्टिकुलर वीडियो के अंदर भी और डिटेल्स हम फ़ीड कर पा रहे हैं ऐप के अंदर। तो वीडियो एक सेपरेट खुद का एक डेटा टाइप बन सकता है। अब यहाँ पर अगर पोस्ट देखेंगे, पोस्ट के अंदर यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है, पोस्ट की इमेज आ रही है, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं। तो लाइक, एक सिंगल से एक लाइक कर सकते हैं ऐसे, और लाइक हो जाएगा तो ये एक उसके अंदर की फ़ील्ड है। कमेंट, कमेंट के अंदर अगर हम जाएँगे तो कमेंट का सिंगल मैं कमेंट कर सकता हूँ, इमेज अटैच कर सकता हूँ, कुछ इमोजीज़ डाल सकता हूँ। तो कमेंट यहाँ पर एक डेटा टाइप है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि कमेंट चाहे तो हम सिंगल सा एक, अगर ये सब चीज़ें ना दें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़र को फीड करने के लिए, तो सिंगल एक कमेंट हमारा डेटा टाइप ये होती है, फील्ड यूज़ कर सकते हैं और फील्ड को यूज़र की तरह सेट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम एडिशनल फील्ड्स दे रहे हैं तो हम उसे कमेंट को एक डेटा टाइप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद में एक यूज़र डेटा टाइप होगा, क्योंकि यूज़र की इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, मेरी प्रोफाइल दिख रही है, पिक्चर दिख रही है शायद ही। जहाँ राइट साइड में आप ट्रेंडिंग नाउ देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है यहाँ पर। ये सारे पेजेज़ हैं लिंक्डइन के अंदर, जो कोई पोस्ट डालता है स्टोरी फॉर्म में, न्यूज़ स्टोरीज़, एक पेज दिख रहा है आपको ऊपर, डायनामिक पेज है, लिंक।
तो ये एक डेटा टाइप है स्टोरी के नाम से। और यहाँ पर उसकी फीचर्ड इमेज है, टाइटल है, कुछ डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट है। तो ये सब फील्ड्स हैं और ये बाकी स्टोरी डेटा टाइप हो जाएगी। एक नोटिफिकेशन डेटा टाइप हो जाएगा। यहाँ पर मैसेजिंग का एक डेटा टाइप होगा, मैसेज, कॉन्वर्सेशन, जो भी आप नाम देना चाहें उसे। इसके बाद में हम आ गए हैं एयरबीएनबी के साइट्स पे, जो पॉपुलर प्रॉपर्टी रेंटल साइट है। इसमें अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर्च डेस्टिनेशंस, चेक इन डेट्स, और यूज़र की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। डेस्टिनेशन एक डेटा टाइप होगा क्योंकि डेस्टिनेशन हम सर्च करवा रहे हैं यहाँ पर। यूज़र एक डेटा टाइप होगा, गेस्ट्स जैसे लिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूँ तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉगिन डिटेल्स मुझे एंटर करनी होगी, तो यूज़र एक डेटा टाइप होगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं मैंने जो फ़िल्टर करने के लिए। तो ये हम इसे ऑप्शन सेट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये फ़िल्टर में ऑप्शंस है तो ऑप्शन सेट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उसे फ़िल्टर करना आसान होगा आपके ऐप में। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी फ़ील्ड को आप यूज़र को लिमिट करना चाहते हैं कि वो इतनी फ़ील्ड के अंदर एंटर करे इन्फॉर्मेशन, लेट्स से 5 ऑप्शंस आप देना चाहते हैं यूज़र को, तो 5 ऑप्शंस आपके ऑप्शन सेट्स में आपको एंटर सेव करने हैं अपने ऐप में। जिससे कि आप उसे ईज़िली सर्चेबल भी बना पाएँगे ऐप के अंदर, और उसके थ्रू आपका लॉजिक और वर्कफ़्लोज़ बैकएंड में वो भी आप काम कर पाएँगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज़ कुछ खुली हुई हैं, इमेजेज़ हैं, टाइटल हैं। तो एक में अगर मैं क्लिक करूँ इसमें, तो उसके टाइटल दिख रहा है मुझे ऊपर, इमेजेज़ दिख रही हैं कुछ, यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिख रही है, कुछ यहाँ फीचर्स दिख रहे हैं, कंटेंट दिख रहा है। तो ये सारे फ़ील्ड्स हो जाएँगी और एक प्रॉपर्टी एक खुद की एक डेटा टाइप हो जाएगा। यहाँ पेमेंट ऑप्शन दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन प्लान दिख रहा है, ये उसके अंदर की फ़ील्ड हो जाएगी। इसके अंदर अगर डिटेल्स में जाना चाहें तो हम एक इसे सेपरेट डेटा टाइप कर सकते हैं और इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ये ऑप्शन सेट्स के थ्रू यूज़ बनाए गए हैं। ऐसे माउंटेन व्यू सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं यूज़र को, जो यूज़र पिक करता है अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, और वही ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। इसके बेसिस पे हम फ़िल्टर भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। यहाँ रिव्यूज़ का ऑप्शन है, तो रिव्यूज़ में यूज़र इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें, तो रिव्यूज़ भी एक डेटा टाइप होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें एक ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म की, पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म मीडियम, यहाँ पर ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ब्लॉग पोस्ट्स। तो एक पोस्ट एक डेटा टाइप होगा। पोस्ट के अंदर हम देख रहे हैं फीचर्ड एक इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है, कंटेंट आ रहा है कुछ, ये प्रीवर्ब जो प्रीव्यू दिखता है थोड़ा-सा, वो दिख रहा है। ये सारे इसके अंदर की फ़ीड्स रहेंगी। और जैसे मैं किसी पे क्लिक करूँ, तो ये टाइटल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है यहाँ पर। ये एक अंदर की फ़ील्ड्स हो जाएँगी उसके अंदर की, और ये डेटा टाइप हो जाएगा एक पोस्ट। यहाँ यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, तो यूज़र एक डेटा टाइप हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टैग्स दिख रहे हैं, पॉपुलर टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये ऑप्शन सेट्स में सेव कर सकते हैं। तो यूज़र जब पोस्ट क्रिएट करता है तो उसे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पर वो सेट करता है उस प्रॉपर्टी उस ऑप्शंस को, और उसके बेसिस पे दूसरे यूज़र्स हैं वो सर्च कर पाते हैं ऐप के अंदर। लेट्स से उन्हें प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, अब प्रोग्रामिंग सर्च करूँगा तो प्रोग्रामिंग रिलेटेड सारे आर्टिकल्स मुझे मिल जाएँगे। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऑप्शन सेट में सेव किया गया है। जब हमारे नोटिस बोर्ड ऐप की जैसे बात करें हम, तो हमने एक नोटिस डेटा टाइप हम वहाँ बनाएँगे, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और टोटल वोट्स ये सब सेव करेंगे एज़ अ फ़ील्ड। टाइटल हो जाएगा टेक्स्ट टाइप में, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा टेक्स्ट टाइप में, कैटेगरी को हम ऑप्शन सेट में डालेंगे क्योंकि ऑप्शन सेट्स में हम, जैसे मैंने बताया अभी तक आपको, कि अगर हम ऑप्शन सेट में सेव करें तो सर्च करना, नेविगेशन ईज़ी, फ़िल्टर ऑफ करना नोटिसेस को आसान हो जाएगा हमें। तो ऑप्शन सेट्स में हम ये 3-4 कुछ ऑप्शंस देंगे, जो यूज़र सेलेक्ट कर पाएगा नोटिस मिलने के टाइम में, और वहाँ से उस नोटिस का एक टाइप बन जाएगा, कैटेगरी बन जाएगी। तो जहाँ वोट्स का एक ऑप्शन है, जो वोट्स केवल स्टूडेंट एज़ अ यूज़र रोल वोट कर पाएँगे नोटिसेस को। तो उसे लिस्ट ऑफ यूज़र्स की तरह सेव करेंगे हम। उसे हम नंबर की तरह सेव कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स में जब सेव करेंगे अगर, तो एक यूज़र एक से ज़्यादा बार भी वोट कर पाएगा, तो वो हम चाहते नहीं हैं, वो फीचर काम नहीं करेगा आपका। आपको लिस्ट ऑफ यूज़र्स की तरह सेव करना होगा। अब बबल की ख़ास बात ये है कि बबल के अंदर डेटा टाइप्स जो आप बनाते हैं, आप उन सबको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं एक-दूसरे से, जिससे कि आपका ऐप ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन पुल आउट करके
इस मल्टी डायमेंशनल यूज़र एक्सपीरियंस दे। वो कैसे देता है? लेट्स से यहाँ पर नोटिसेस हैं और नोटिसेस एक यूज़र क्रिएट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि नो यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी पुल अप हो यहाँ पर साइड में और नोटिस भी बन जाए। तो बबल के अंदर कोई भी आप डेटा टाइप जब क्रिएट करते हैं, उसके अंदर क्रिएटेड बाय की एक फ़ील्ड बाय डिफ़ॉल्ट बनती है। क्रिएटेड बाय एज़ अ यूज़र। तो जब यूज़र लॉगिन होगा, तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी आएगी। अब हमारा जो ऐप ये है, यहाँ पर जब ये यूज़र तभी नोटिस क्रिएट कर पाएगा जब वो लॉगिन होगा। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव होती है नोटिस के अंदर। इसके साथ-साथ हम चाहें तो एक एडिशनल अपनी तरफ से भी कुछ डेटा टाइप्स क्रिएट करके कनेक्ट कर सकते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है। बट इस बेसिक से ऐप में हमें सिर्फ़ इतनी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप समझेंगे आगे और। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप से कनेक्ट कर सकते हो इंटरलिंक करके और इसके रिलेशनशिप आप वन वे रिलेशनशिप भी कर सकते हो और टू वे रिलेशनशिप भी कर सकते हो। अब अगर आपको अपने ऐप को ऑप्टिमाइज़ करना है और फास्टर लोडिंग, तो आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये डेटा टाइप जो है वो उसमें फ़ील्ड्स 10 या 10 से ज़्यादा ना रहे। लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एयरबीएनबी का। यहाँ पर इमेजेस हैं, इस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी इमेजेस सेव हो सकती हैं, उसकी डिटेल्स कुछ हो रही है। अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँगा कुछ भी प्रॉपर्टीज़ को, लेट्स से होम पेज ही अगर लोड करेंगे, तो काफ़ी कुछ डेटा यहाँ पर लोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। इमेजेस लोड होंगी, जैसे एक प्रॉपर्टी में 5 इमेज हैं, तो 25 प्रॉपर्टी अगर खुलेंगी तो 125 इमेजेस ओपन हो रही हैं यहाँ पर, साथ में उसकी डिटेल्स भी ओपन हो रही है। काफ़ी हैवी यूसेज हो जाएगा आपके ऐप का ब्राउज़र में। तो इससे बचने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसकी डेटा टाइप्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर डेटा टाइप्स। तो वो करना कैसे है हमें? लेट्स से अगर हमें सिर्फ़ इस एक स्क्रीन की बात करें, इस पर्टिकुलर स्क्रीन की, इस स्क्रीन में हमें यहाँ पर इमेज दिख रही है, कुछ टाइटल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें केवल, जो इस स्क्रीन में दिखानी है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए इस कि हम इस स्क्रीन में दिखाएँ, हम उतनी इन्फॉर्मेशन को एक डेटा टाइप में सेव करेंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन हम ब्रेक डाउन करके दूसरे डेटा टाइप में डालेंगे। जैसे नोटिस डेटा टाइप मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है एग्ज़ाम्पल के लिए। यहाँ पर कुछ 3-4 फ़ील्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि और इन्फॉर्मेशन बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे फ़ील्ड में, दूसरे डेटा टाइप में डालूँ। तो मैं एक सिंपल सा एक डेटा टाइप क्रिएट करूँगा एक्सटेंडेड डैश नोटिस और यहाँ से इसे एक एक्सटेंडेड नोटिस डेटा टाइप्स से कनेक्ट कर दूँगा। वहाँ पर मैं सेव करूँगा दूसरी फ़ील्ड्स जो एडिशनल फ़ील्ड्स मुझे आ रही हैं और उस फ़ील्ड्स को मैं यहाँ पर अपने अंदर जो ओरिजिनल मेरा डेटा टाइप है नोटिस का, उसके अंदर मैं एज़ अ फ़ील्ड सेव करके उसे उसका टाइप जो होगा उसे एक्सटेंडेड नोटिस का टाइप कर दूँगा। जिससे कि मेरा जो बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ जो आ रही है मैं इसे पुल अप कर पाऊँ यहाँ पर। अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैं एक नोटिस यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ प्रॉपर्टी अपने जो हमारा एग्ज़ाम्पल था एयरबीएनबी का, उसके बेसिस में एक प्रॉपर्टी डेटा टाइप क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर मैं कुछ फ़ील्ड्स डाल देता हूँ। टाइटल, फ़ील्ड टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन टाइप हो जाएगा टेक्स्ट। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर ऑप्शंस और भी दिख रहे हैं मुझे। जो डेटा टाइप्स मैंने पहले ही बनाए हुए हैं, वो सारे ऑप्शंस में दिख रहे हैं। डेटा टाइप्स एज़ अ यूज़र, नोटिस, प्रॉपर्टी। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसे इंटरकनेक्ट कर सकता हूँ। ऑप्शन सेट्स को भी टाइप ले सकता हूँ। अभी मैं टेक्स्ट डेटा टाइप रखना चाहता हूँ कि ये सिंगल डिस्क्रिप्शन है ये। अब यहाँ से मुझे समझ लेट्स से मुझे अपनी इमेजेस जो है प्रॉपर्टी की वो एक अलग डेटा टाइप में सेव करनी है और उसे इसे कनेक्ट करना है। तो रेदर देन मैं यहाँ पर अगर एक खुद एक फील्ड क्रिएट करूँ एज अ लिस्ट ऑफ इमेजेस करके, जैसे ये है इमेजेस और इमेज टाइप करके लिस्ट करूँ तो उसे, ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा मैं इसका दूसरा ऑप्शन ये कर सकता हूँ जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। एक इमेज, एक खुद का एक डेटा टाइप बनाइए, उससे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी की एक फ़ील्ड रखिए, प्रॉपर्टी, रिलेटेड प्रॉपर्टी, इसे प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर दीजिए। अब क्योंकि ये एक इमेज जो है सिंगल एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो ये अब लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सिंगल प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन जब हम दूसरी तरफ से रिलेशनशिप में जाएँगे प्रॉपर्टी के अंदर, तो प्रॉपर्टी के अंदर हमें इमेजेस एक प्रॉपर्टी रखनी है। मतलब इसे इसका कनेक्शन हमारी लिस्ट बेसिस पे होगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप रहेगा। ये टाइप हो जाएगा इमेजेस और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसे लिस्ट। अब मैं इसके अंदर जो भी फ़ील्ड और सेव करना चाहूँगा कर सकता हूँ
ऑन द सेम टाइम मैं अगर इसे डिस्प्ले करूँगा, तो प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करूँगा, तो प्रॉपर्टी के अंदर इमेजेस फील्ड जो है, मैं चाहूँ तो उसके अंदर नहीं जाऊँगा, ये लोड नहीं होगी, बाकी चीज़ें लोड हो सकती हैं। तो ये तरीका होता है बेटर ऑप्टिमाइज़ेशन का आपके ऐप को। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नोटिस पेज अपना क्रिएट करेंगे अपने नोटिस बोर्ड ऐप का, और जो आज हमने सीखा है इस वीडियो में, उसी को कॉन्सेप्ट को आगे ले आएँगे, वहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे। कोशिश करिए अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आए, तो आप रिपीट फिर से कीजिए इसे, और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूँगा आपको उसे आंसर देने का। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।